इस गांव में सरकार के अटल ज्योति अभियान की भी रोशनी नहीं पहुंची। एक एनजीओ ने सोलर एनर्जी प्लेट लगाकर इस गांव के कुछ घरों को रोशन करने का काम किया। वहीं एक साक्षर महिला ने गांव के बच्चों को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया है। आजकल लोगों में जहां समय बचाने के नाम पर तेज गति से वाहनों में फर्राटा भरने की होड़ रहती है, वहीं ग्वालियर के पीएफ कमिश्नर रिजवानुद्दीन पर्यावरण को बचाने की मुहिम को लेकर साइकिल यात्राएं कर रहे हैं। रिजवानुद्दीन करीब 3 सालों से साइकिल यात्राएं कर रहे हैं। रिजवानुद्दीन का कहना है कि पर्यावरण को संतुलित करने के 2 ही उपाय हैं, एक तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं और दूसरा वाहनों का इस्तेमाल कम से कम हो। गौरतलब है कि पीएफ कमिश्नर अपने ऑफिस भी साइकिल से ही जाते हैं। निवाड़ क्षेत्र में होली के मौके पर कई खास आयोजन किए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन है गाड़ा खिंचाई का। गाड़ा खिंचाई को देखने के लिए दूर दूर से लोग खरगोन पहुंचते हैं। खरगोन की इस परंपरा का संबंध महाराष्ट्र से जुड़ा बताया जाता है। जांजगीर चांपा में 153 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए। एसपी ने ट्रांसफर किया है। दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक में देश का सबसे बड़ा आईटीबीटी फायरिंग रेंज खुलने जा रहा है। फायरिंग रेंज खोलने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिल चुकी है। दमोह से बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीजेपी अध्यक्ष के उस मॉडल की जमकर तारीफ की जिसमें पार्टी के सांसदों को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर पेज बनाने और उस पर लाइक्स की एक न्यूनतम संख्या तय की गई है। उज्जैन के चिमनगंज मंडी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुबह सुबह एक ट्रक बेकाबू होकर 2 घरों में घुस गया। बिलासपुर के टिकरापारा मनु चौक में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। छत्रपाल सिंह की हत्या का आरोप उसी की पत्नी और उसके प्रेमी पर है। टीकमगढ़ में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने की वजह अज्ञात है। निवाड़ी थाना क्षेत्र के टीला गांव की यह घटना है। डबरा में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की मौत, आयुष और पंकज की मौत हुई है। नून नदी में डूबने से दोनों छात्रों की मौत हो गई। इंदौर के एमआईजी थाने के हेड कांस्टेबल मनरूप सिंह को एडिशनल एसपी राकेश सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। मंदसौर में चोरी करने एक शोरूम में घुसे 2 चोर खुद ही शोरूम में कैद हो गए। शोरूम खुलने पर चोरों को पुलिस के हवाले किया गया। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के किनारे सदियों से बह रही जलधारा का उद्गम और संगम का अब तक रहस्य बना हुआ है। प्रयागेश्वर महादेव मंदिर के नीचे जमीन से निकलकर बह रही जलधारा को देखकर लोग भी हैरान हैं। दरअसल सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क निर्माण के दौरान जूना सोमवारिया क्षेत्र में स्थित राजा महल घाट के आसपास सफाई का काम शुरू हुआ तो घाट के पत्थरों के बीच से जलधारा का पानी सतह पर बहता हुआ नजर आया।